में आगे बढ़ते हुए आपको एक बड़ी जानकारी से रूबरू करा दें। इस वक्त की एक और अहम खबर, बड़ी जानकारी, राजीव कृष्ण होंगे यूपी के नए डीजीपी। इस वक्त की महत्वपूर्ण खबर, 1991 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं राजीव कृष्ण, जो अब ये जिम्मेदारी संभालेंगे। तो राजीव कृष्ण उत्तर प्रदेश के नए पुलिस महानिदेशक होंगे। 1991 बैच के अधिकारी राजीव कृष्ण को यह बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस वक्त की महत्वपूर्ण खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के नए डीजीपी को लेकर जो तस्वीर है वो अब साफ हो चुकी है। 1991 बैच के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी राजीव कृष्ण ये महत्वपूर्ण भूमिका में अब नजर आएंगे। राजीव कृष्ण उत्तर प्रदेश के नए पुलिस डीजीपी बनेंगे। ये बड़ी खबर। प्रशांत कुमार अभी तक जो ये जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे थे, उसके बाद अब राजीव कृष्ण उत्तर प्रदेश के नए डीजीपी बनाए गए हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, यूपी डीजीपी का ऐलान हो चुका है। राजीव कृष्ण नए डीजीपी बनाए गए हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं, हमारे संवाददाता अनूप कुमार सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनूप, ये बड़ी खबर सामने आई है। माना हालांकि ये जा रहा था कि प्रशांत कुमार को एक्सटेंशन मिल सकता है, लेकिन तस्वीर साफ हो गई है। राजीव कृष्ण उत्तर प्रदेश के नए डीजीपी होंगे। क्या कुछ और जानकारी? बिल्कुल, पुलिस विभाग के लिए आज की सबसे बड़ी खबर है कि उत्तर प्रदेश के जो कार्यवाहक डीजी थे प्रशांत कुमार, हालांकि वर्तमान में उनका जो पद था डीजी ईओडब्ल्यू थे, कयास लगाए जा रहे थे क्योंकि सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार के काफी चहीते थे और उनके क्राइम कंट्रोल में भी उन्होंने काम किया है बेहतर उत्तर प्रदेश में। इसी वजह से मुझे लगता है जिस तरीके से सरकार यानी योगी आदित्यनाथ के काफी चहीते माने जाते थे और उनको कार्यवाहक डीजीपी बनाया गया। पहले डीजी लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश के प्रशांत कुमार थे, उसके बाद कार्यवाहक डीजीपी बनाया गया था। उसके बाद कयास लगाए जा रहे थे। हालांकि कई जो सीनियर आईपीएस हैं उनकी भी तमाम रेस में चल रही थी, लेकिन राजीव कृष्णा का भी नाम उसमें था क्योंकि राजीव कृष्णा के ऊपर सरकार का भरोसा है और चहीते भी हैं। अभी आपने देखा होगा जब उत्तर प्रदेश में 60,000 से ज्यादा जो पुलिस भर्ती हुई थी उसमें राजीव कृष्णा सरकार की छवि पर खड़े उतरे थे और जिस तरीके से उन्होंने काम उत्तर प्रदेश में किया वो कहीं न कहीं सरकार के लिए भी फायदेमंद था और सरकार पर जो सवाल उठे थे उस पर कहीं न कहीं विराम लगाया था। तो कुल मिला के जिस तरीके से कल से कयास लगाए जा रहे थे कि प्रशांत कुमार को सेवा विस्तार मिल सकता है और दूसरी तरफ दलजीत चौधरी आईपीएस सीनियर आईपीएस थे, वो अनुप एक और चीज बताइए, क्या ये भी कार्यवाहक डीजीपी बनाए गए हैं? क्या इसको लेकर कोई जानकारी है? बिल्कुल, इनको कार्यवाहक डीजीपी ही बनाया गया है क्योंकि जिस तरीके से सीनियरिटी की एक लंबी रेस है, फेरस है, उसको लेकर के इतनी जल्दी निर्णय लेना संभव नहीं होता है। डीजीपी का जो नियम कायदे कानून होते हैं कि वो डीजीपी कम से कम 6 महीने का उसका कार्यकाल होना चाहिए। राजीव कृष्णा का कार्यकाल 4 साल का है और यही एक जो कयास लगाया जा रहे थे कि हो सकता राजीव कृष्णा को उत्तर प्रदेश सरकार डीजीपी ना बनाए क्योंकि उसके ऊपर तमाम ऐसे जो आईपीएस हैं वो उनकी सूची पहले में नाम आता था। खासकर अगर बात करें दलजीत चौधरी की, उत्तर प्रदेश को समझा हुआ है, सीआरपीएफ में है इस समय। तो कुल मिला के अब राजीव कृष्णा को डीजीपी, कार्यवाहक डीजीपी उत्तर प्रदेश सरकार ने बनाया है, सरकार के चहीते हैं। अब देखना वाली बात ये होगी कि जो कार्यवाहक डीजीपी को लेकर हालांकि विपक्ष लगातार हमलावर होता है कि उत्तर प्रदेश में जो डीजीपी कोई नहीं मिलता है और कार्यवाहक डीजीपी लगातार चला रहा है। अब राजीव कृष्णा मजबूत, एक उनके परिवार के भी लोग काफी मजबूत हैं, आईपीएस पूरे उनके घर में हैं, आईएएस हैं, जो वर्तमान में सरोजनी नगर के विधायक हैं राजेश्वर सिंह, इनके भी करीबी रिश्तेदार हैं। उनकी जो पत्नी आईजी लक्ष्मी सिंह है जो इस समय वर्तमान में नोएडा कमिश्नर हैं, उनके सगे बहनोई हैं। तो कुल मिला के सरकार के चहीते हैं और सरकार की नजदीकियां भी हैं और शायद यही वजह है कि राजीव कृष्णा पर उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश भरोसा जताया है और उत्तर प्रदेश की कार्यवाहक डीजीपी के रहते हुए कमान राजीव कृष्णा को सौंपी गई है। बिल्कुल, राजीव कृष्णा को ये बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है सरकार की ओर से। बहुत शुक्रिया अनूप, विस्तार से इस पूरी खबर पर जानकारी